Good morning, students. Yes, we were doing tangents and normals, chapter 6, class 12th, exercise 6.3. हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है. क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व. कर्व इज गिवन x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1. फाइंड पॉइंट्स ऑन दिस कर्व. इस कर्व पे कौन से पॉइंट्स होंगे जहां पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड सेकंड पैरेलल टू वाई एक्सिस. ठीक है, सबसे पहले इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं. 2x अपॉन 9 प्लस 2y अपॉन 16, y का हो गया dy बाई dx और 1 का हो गया 0. यानी हमारा dy बाई dx क्या हो गया, माइनस का 2x अपॉन 9, 16 हमारा ऊपर चला गया, 2y हमारा नीचे आ गया. ठीक है, कैंसिल कर दीजिएगा आप, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो व्हाट इज लेफ्ट, माइनस 16x अपॉन 9y. नाउ योर क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट इज व्हाट फॉर 13 क्वेश्चन. एट फाइंड पॉइंट एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x axis. You know very well when tangent is parallel to x axis. जब भी कोई टेंजेंट हमने बताया था x एक्सिस के पैरेलल होती है तो देन dy अपॉन dx किसके इक्वल हो जाता है, 0 के. नाउ माइनस का 16x अपॉन 9y किसके इक्वल हो गया, 0 के. यानी x किसके इक्वल्स टू आ गया, 0 के. सेकंड पार्ट, अब अगर आप इसको पुट कर दें इसमें फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन फर्स्ट, x की जगह 0 पुट कर दीजिए. 0 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16, वाई स्क्वायर हो गया 16, यानी y कितना हो गया, प्लस माइनस 4. तो योर पॉइंट्स आर क्या पॉइंट्स हो गए, 0 4 या 0 माइनस 4. ठीक है, हमारा पार्ट सेकंड है ऐसे पैरेलल टू वाई एक्सिस. क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस. सेकंड पार्ट हमारा क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस. पैरेलल टू वाई एक्सिस, जब भी टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो dx अपॉन dy किसके इक्वल हो जाता है, 0 के. या यूं बोल सकते हो आप 1 अपॉन dy बाई dx. हमारा स्लोप जो नॉर्मल की होती है 11th क्लास m1 m2 इक्वल्स टू था -1, तो आप उस हिसाब से निकाल सकते हैं. यानी आप यूं बोल सकते हैं माइनस का 1 अपॉन dy बाई dx. तो आप क्या कर देंगे, और आप इसको लिख सकते हैं स्लोप ऑफ द नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाता है, -1 अपॉन dy बाई dx किसके इक्वल हो गया, 0 के. अब सर अगर ये 0 के इक्वल आ गया तो आप समझ जाओगे सर ये माइनस, ये आपका dy बाई dx था 16x, 9y आपका ऊपर चला गया, तो ये सब किसके बराबर आ जाएगा, वहां क्या आया था x 0, और यहां क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 0. ये y को कहां पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन 1. सेम वही प्रोसीजर है, एक्स स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस का 0 इक्वल्स टू 1. आपने करा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, एक्स कितना आ गया, प्लस माइनस 3. तो योर पॉइंट्स आर, आपके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, आपके पॉइंट्स हो गए 3 0 एंड -3 0. तो प्लीज नोट डाउन दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 13 वी हैव डन. क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन दिस प्लीज. 13 क्वेश्चन नंबर 14 में 5 पार्ट्स गिवन है आपको. ठीक है, 5th वाला पार्ट बहुत अच्छा है, इजी भी है और अच्छा भी है करने के लिए. बाकी पहले हम समझते हैं. फर्स्ट पार्ट हमारा क्या गिवन है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो फर्स्ट पार्ट है, 14 का जो फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज गिवन, वो आपको गिवन है y इक्वल्स टू x की पावर 4 माइनस 6x3 प्लस का 13x स्क्वायर एंड माइनस 10x प्लस का 5, और पॉइंट आपको क्या गिवन है, 0 5.
कुछ नहीं, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले क्या कर दीजिएगा आप, डिफरेंशिएट कर दीजिए। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x3। 6 के एक्स क्यूब का आपको मालूम ही है क्या होगा, 6 3 जा 18x स्क्वायर, 13 2 जा 26x और माइनस का 10। सबसे पहले सिंपल ये बात। अब आपकी स्लोप जो है, ये आपका जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है आपको कौन से पॉइंट पे स्लोप लेनी है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट 0,5। ये पॉइंट आपको गिवन है, यानी आपको x की जगह क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है। आप जैसे ही x की जगह 0 पुट करेंगे तो सर dy बाई डी एक्स एट 0,5 पे क्या हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0 सब 0 हो गया, 0 0 0 माइनस 10। तो स्लोप ऑफ दिस dy बाई डी एक्स एट पॉइंट इज व्हाट, माइनस का 10 आ गया। आपको क्या लिखना है सर इसमें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, सिंपल पता है, ये पॉइंट है आपको, इक्वेशन आप पहले कर चुके हैं, आपको मालूम हो, याद हो 11th क्लास, y माइनस y1 m x माइनस x1। m यहाँ पे क्या होती है, स्लोप है। पॉइंट आपको गिवन है y माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 10 x माइनस 0। y माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 10x, शिफ्टिंग कर दीजिएगा, 10x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। दैट इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और आप यहां भी लिख सकते हैं 10x प्लस का y। ठीक, अब देखिए हमारा स्लोप जो आया था वो टेंजेंट का -10 था, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको पता है -1 अपॉन dy बाई डी एक्स, यानी माइनस का 10 मीन्स 1 अपॉन 10। ठीक है, अब आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, वही वाली बात आ जाएगी, यहाँ इक्वेशन स्लोप जो टेंजेंट की उसकी जगह नॉर्मल की आ जाएगी। पॉइंट आपका वही है y माइनस 5, स्लोप अब आपकी नॉर्मल की होगी तो 1 अपॉन 10 x माइनस 0। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप, 10y माइनस 50 इक्वल्स टू x, या x शिफ्टिंग कर लीजिए, x माइनस 10y प्लस का 50 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी। प्लीज नोट डाउन दिस, देन वी विल डू आवर फिफ्थ पार्ट। इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे पार्ट ऐसे ही हैं। फिफ्थ पार्ट में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट सीधा नहीं करना है। आपको याद हो तो लेसन नंबर 5 था डिफरेंशिएशन। हमारा डिफरेंशिएशन लेसन में हमने एक पार्ट था, तो उस एक पूरी एक्सरसाइज थी, तो हमारा जो फिफ्थ पार्ट है वो उसी से रिलेटेड है। आपको गिवन है x इक्वल्स टू कॉस टी एंड y इक्वल्स टू साइन टी, और t आपका कहां लेना है, आपको पाई बाई 4 पे। ठीक है, एंड यू हैव टू राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बहुत इजी है, ज्यादा कोई टिपिकल वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, पहले हम निकालेंगे dx अपॉन dt। क्या निकालेंगे, dx अपॉन dt। सबसे पहले dx अपॉन dt यानी cos t का करा, cos t का हो गया माइनस का sin t। फिर हम निकालेंगे dy बाई dt। देखो साइन का आपने किया तो क्या हो गया, cos t। अब dy बाई dx, dy बाई dx कितना हो गया आपका, cos t अपॉन माइनस का sin t। इट मीन्स आपका ये क्या बन गया, माइनस का cot t। क्या बन गया, माइनस cot t। अब आपको dy बाई dx पॉइंट दिया हुआ है, आपको t क्या है आपका, पाई बाई 4, तो आपने cot पाई बाई 4। आपको याद होगा cot की वैल्यू अगर हम निकालें तो हमारी ये बन जाएगी माइनस का 1, और dy बाई dx क्या हो गया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पाई बाई 4 कितना आ रहा है, -1। अब सर आप और ये t की जो पाई बाई 4 है यहां भी तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो आपका पॉइंट हो गया, देखो cos पाई बाई 4
और y भी ऐसे हो गया साइन पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4 आपको मालूम है 1/√2, और साइन पाई बाई 4 भी क्या होता है 1/√2। अपनी दोनों वैल्यू मालूम कर ली, कॉस पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4। अब हमारा पॉइंट मालूम हो गया, पॉइंट हमारा क्या हो गया, पॉइंट हमारा हो गया 1/√2, 1/√2। ठीक, अब एक स्लोप मालूम है, तो इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट क्या बनेगी हमारी, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट वेरी इजी, वही 11th क्लास, y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1। दोनों पॉइंट मालूम है हमारे पास, x का मालूम है, x1 y1 मालूम है, आपने प्रो इसमें पुट कर दिया। आपको करना क्या है, ये माइनस का 1 है, x से मल्टीप्लाई किया तो देखो x प्लस वाई, सिंपल, ये x इधर चला गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये 1/√2, 1/√2, यानी x प्लस वाई, ये 1/√2, 1/√2 कितना हो जाएगा। अब कोई बच्चा इसका एलसीएम लेगा, कोई बच्चा, तो ये कितने हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों देखिए हमारे पास, ये 1/√2, 1/√2, 2/√2 हो जाएगा, है ना। तो ये आप √2 है, इसको वो कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये कोई बच्चा कहे सर हमें इस तरह से नहीं, अब देखो शिफ्टिंग करना है तो शिफ्टिंग की तरह समझा देते हैं इसको, और तो क्या करें। जैसे आपने मान लीजिए ये माइनस वाई माइनस 1/√2 माइनस का x और माइनस माइनस प्लस 1/√2, आप उधर को शिफ्टिंग करके ले गए y प्लस एक्स या x प्लस वाई भी लिख सकते हैं। और देखो यहाँ पे माइनस का 1/√2 है और यहाँ भी माइनस का 1/√2 इक्वल्स टू 0। तो माइनस का 1/√2 माइनस का 1/√2 हो गया, तो सीधा सीधा हो गया x प्लस वाई माइनस का √2 इक्वल्स टू 0। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अब आप स्लोप ऑफ नॉर्मल बताएंगे, स्लोप ऑफ द नॉर्मल तो आप समझ गए क्या होती है, माइनस का 1/dy/dx, यानी -1/-1, तो ये क्या बन गया +1 बन गई। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख दीजिएगा आप, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। देखो आपने शिफ्टिंग कर दीजिएगा, ये शिफ्टिंग कर दी, y माइनस 1/√2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले की तरह, और 1/√2 शिफ्टिंग करा, ये y माइनस का x प्लस का y माइनस का 1/√2 प्लस का 1/√2 इक्वल्स टू 0। ये दोनों के दोनों क्या हो गए सर, कैंसिल हो गए, यानी आपका x किसके इक्वल आ गया, y के। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या बन गई हमारी, x इक्वल्स टू y। ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट ही है ये भी। अब इसके बाद हम 15 क्वेश्चन करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 15 में देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट लाइन आपको दिख रही है, टेंजेंट लाइन टू द कर्व, उस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इस कर्व के क्या हो, ये जो कर्व है विच इज पैरेलल टू गिवन लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। ऐसे के ऐसे आपको फिर पॉइंट्स, प्लीज नोट डाउन दिस, इन दोनों को नोट कर लीजिएगा।